हाथरस कांड देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती थी। उसके बाद में आप देख लीजिए उन्नाव का जो एमएलए है, उस मामले में किसकी सरपरस्ती थी? भारतीय जनता पार्टी की। आखिरी दम तक उन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जब ये स्थिति हो गई कि अब सब कुछ निकल गया और प्रियंका गांधी वहां मौके पहुंच गई और तमाम बवाल हो गए, तो उसके बाद में एक्शन में आए हैं। आप चिन्मयानंद का देख लीजिए, एक केस है और भारतीय जनता पार्टी का एमएलए क्या कहता है वहां पर गुजरात में उन रेपिस्ट के लिए जो बिल्किस बानो मामले पे है? कोई क्यों नहीं बोल रहा है भाई? कौन सा विपक्षी दल बोल रहा है? बोलना चाहिए। किस बात का डर है कि साहब उन्होंने जो रेपिस्ट प्रूव्ड है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आरोपी कोर्ट में प्रूव हुए, दो कोर्ट्स में प्रूव हुए, और उनको यदि छोड़ा जा रहा है, बचाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो उस पर क्यों नहीं बोल रहे? और वहां का एमएलए क्या कहता है बीजेपी का? अरे वो ब्राह्मण है, बड़े संस्कारी हैं, वो है। तो आप बताइए, अब यदि रेपिस्ट जो गैंग रेप के मामले हो, 14 लोगों ने एक महिला के साथ में रेप किया हो, 7 लोगों की हत्या कर दी हो, उनको आप माफ कर दे रहे हैं? ये तो महिला, पूरी जाति के, मानवता के, सबके प्रति अपराध है। तो ये जब ये स्थिति हो तो आप क्या कहेंगे? क्या कार्रवाई हो रही? आपको याद है मेघालय का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो देह व्यापार का पूरा धंधा चला रहा था, और स्थिति क्या थी? महिलाओं को जो कर ही रहा था, उसके अलावा बच्चों की सप्लाई कर रहा था। एक बच्ची का जो टेस्ट हुआ, जब उसमें आया कि उस छोटी सी बच्ची के साथ में इतना ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था कि वो उसकी हालत खराब थी। आप समझिए, आप भोपाल के उस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को भूल जाते हैं, नरेंद्र मोदी ब्रिगेड के उस अध्यक्ष को भूल जाते हैं जो पूरा धंधा चला रहे थे। एक तो नागालैंड की ही स्पेसिफिक लड़कियां लेके आएंगे, इसको करके वो था कि हम वही लड़की सप्लाई करेंगे। तो भाई कोई और तो नहीं कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के ही कर रहे थे। और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड। बंगाल में वो चक्रवर्ती करके महिला है, वो जो चला रही थी भारतीय जनता पार्टी की, विजय वर्गीय ने उसे कितने लाख की जो मदद दी थी उसके एनजीओ को, और उसको करके। तो आप बताइए, इसका मतलब है कि ये जो करते हैं वो बेसिकली इनका यही धंधा है। और याद करिए, इनकी मानसिकता को याद करिए। जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 की 2 उपबंध जो खत्म किए गए थे, उस मामले के बाद में लोग जिस तरह से प्रचारित करते हैं कि 370 खत्म हो गई, 370 खत्म नहीं हो गई, वो आज भी है। लेकिन उसमें क्या है? उसमें है कि आज आप ये समझिए कि 370 जब वो हुआ तो ये सारे भाजपाई कह रहे थे अब चलो वहां की लड़कियां लानी है, वहां की शादी करने। आपने देखा पूरा सोशल मीडिया भरा मिल जाएगा। तो इनकी सोच तो आकर के एक ही जगह अटक जाती है, तुरंत इनका नाड़ा खुल जाता है। तो साहब, इस कैरेक्टर के लोग हों जिनका मुंह और नाड़ा और सब कुछ खुल जाता हो, पैसे मिलने हो, रिश्वतखोरी करनी हो, भ्रष्टाचार करना हो, तो सबसे पहले आ जाते हैं। क्या करेंगे? तो इनका ये कैरेक्टर है, और इनका चाल, चरित्र, चेहरा, सभी कुछ पूर्णतः 100% चरित्रहीनता से। और मैं तो निजी तौर पे नरेंद्र मोदी को जानता हूं, और उनके जिन जिन से संबंध रहे हैं उनको जानता हूं। जब भी कभी होगा सबूत पेश कर सकता हूं, मेरे पास तो है, नाम बता सकता हूं। लेकिन चूंकि महिला की गरिमा होती है, इसलिए मैं इस सार्वजनिक मंच पे नहीं बता रहा हूं। नहीं तो आप 10 बार आइए, मैं 10 से मिलवा दूंगा। तमाम चश्मदीद है यहाँ पे। ठीक है सर, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय अपने शब्दों की गरिमा खो दे तो हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक जरूरी चीज है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं महिला का सम्मान करता हूं, इसलिए किसी का नाम नहीं लेता।
लेकिन जी सर, मैं तो मैं खुद चश्मदीद हूं, इसलिए मैं क्या कहूं, मुझे किसी से दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। तो मुझे खुद पता है क्या ये सब बहुत छोटे लोग हैं और इनकी सोच बहुत छोटी है। आप यदि ठीक है सर, आगे बढ़ते मान हैं लीजिए प्लीज। विनीता, हम दो मान लीजिए मित्र हैं और साथ में कहीं ये देख लें तो उसकी फोटो बना के पता नहीं क्या क्या कह दे। पंडित नेहरू अपनी बहन के साथ में गले लगते हैं तो उसकी फोटो को किस तरह से करते हैं, निजी कमेंट अपनी में मेरा भांजी के मानना साथ है, मिलते हैं तो प्लीज किस तरह प्लीज, से करते हैं। अगर विनीता जी, अगर ये मैं अजय जी से कहूंगा कि अगर उनके पास कोई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई ऐसा चरित्र हनन की अनुमति नहीं दूंगा मैं। ऐसे किसी भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया सर, लेकिन आपसे अनुमति नहीं ले शब्दों की गरिमा ध्यान रखना चाहिए। आपसे अनुमति नहीं ले रहा हूँ, अजय मुझे सर, लेने की जरूरत है। अरविंद सर के पास चलते हैं प्लीज सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।